नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ पिंग में। पूरे 16 श्रृंगार कर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री का पूजा करती है। कहा जाता है कि सावित्री के द्वारा अपने पति की जान यमराज से छीन कर लाया गया था, इस वजह से वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो हम जानेंगे महिलाओं से क्या कुछ विधि विधान है इस पूजा का, आइए देखते हैं। सुहागिन महिलाओं ने आज पूरे विधि विधान से वट सावित्री की पूजा की। वट सावित्री के व्रत में भगवान विष्णु और वट वृक्ष की पूजा करने से न सिर्फ पति को दीर्घायु मिलती है, बल्कि घर में सुख संपन्नता भी बढ़ती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को 2 टोकरियों में पूजा का सामान सजा कर रखना चाहिए। इसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, कलावा, बरगद का फल, धूप, फूल, मिठाई, रोली, कपड़ा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, पान, सुपारी, इत्र, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, भीगा चना, कलश, मूंगफली के दाने, मखाने का लावा जैसी चीजें शामिल होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह सुबह दोनों टोकरियों का सामान लेकर बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। सबसे पहले बरगद के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पेड़ पर रोली और कुमकुम का तिलक करना चाहिए। फिर कच्चा सूत बांधकर बरगद की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं इससे पति की उम्र लंबी होती है। आज सभी सुहागिन महिलाओं ने रांची में जगह जगह वट वृक्ष की पूजा की और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। सत्यवान की पत्नी ने सत्यवान की रक्षा के लिए व्रत किया था, उसी समय से मनाया जा रहा है ये पर्व। क्यों किया जाता है? महिलाएं 16 श्रृंगार करके क्यों करती हैं? पति के अपने सुहाग की रक्षा के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। इसमें सावित्री एक स्त्री है जिसके बारे में बताया गया है, जो जिनका शादी होता है और उसके बाद शादी के बाद उनके तुरंत ही बाद उनको पता चलता है कि उनके पति विदिन 1 ईयर मर जाएंगे। तो फिर वो और उनके पति काम डेली के तरह काम करने जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। तो लकड़ी काटते काटते उनके पति वहीं गिर जाते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं। तो वही प्राण लेने आते हैं यमराज। तो यमराज के पीछे पीछे वो पाताल लोक तक चली जाती हैं। फिर वहाँ वो बोलते हैं कि हे स्त्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो वो बताती है कि आप मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। तो वो यमराज बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं कर सकते हम। तो फिर बोले और तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो, वो तुम्हें देंगे हम। तो फिर उसके मन में ख्याल आता है, तो वो मांगते मुझे एक पुत्र चाहिए क्योंकि मेरा संतान नहीं है कोई। तो फिर वो यमराज उनको आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव। तो उसके बाद वो यमराज को बोलती है, हे प्रभु, आपने तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दे दिया, पर ये पुत्र आएगा कहाँ से जब आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं? तो फिर उनके सामने यमराज झुक जाते हैं और तब फिर उन्हें ये भगवान जी उन्हें ये वरदान देते हैं कि वो अपना पति को अपने साथ ले जाए और उनके प्राण दे देते हैं। तो देखा आपने, बड़ी उमंग और खुशी के साथ महिलाओं ने पूजा की विधि विधान हमें बताया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की। ऐसे ही धार्मिक खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ विंग टीवी पर। धन्यवाद।